नमस्कार साथियों, मैं स्मिता आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एडू क्लासेस एक कदम सबके साथ में। फाइनली आप सभी के लिए 100 प्रश्न का मॉडल टेस्ट आ ही गया है। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूं, आज से मैं स्टार्ट कर रही हूं आप सभी के लिए मॉडल टेस्ट। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, ये मॉडल टेस्ट लगाना है और आपको बताना है कि इस पे जो प्रश्न सेट किए गए हैं वो आपको कैसे लगे। ठीक है, सभी लोग बताएंगे और सभी लोग जो है अपना स्कोर भी शेयर करेंगे जो लोग इस बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, और ये बताइएगा क्या इसको कंटिन्यू रखा जाए, क्योंकि ये सभी जो भी क्लास आती है ये आप सभी की रिक्वेस्ट पे ही आती है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखनी है आप सभी को कि लास्ट में लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास जो है बिना मोटिवेशन के हो जाए ये तो गलत बात है। तो जहाँ हो वहीं से शुरुआत करो, घर में बाहर जहाँ भी बैठे हो अभी के अभी ये टेस्ट पेपर लगाना है और अपना स्कोर चेक करना है कितने प्रश्न आपने करेक्ट किए हैं। नहीं कर पाए हैं कोई बात नहीं, उन प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा। जो कर सकते हो वो करो, मतलब जितना स्कोर हो रहा है वो बेहतर है। तब तक मत रुको जब तक कि वैसी ज़िंदगी न मिल जाए जैसे तुम चाहते हो। मतलब जितना टारगेट है ना अपना, तब तक नहीं रुकना है जब तक टेस्ट पेपर में उतना हमें कंप्लीट नहीं कर लेना है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, आप सभी लोग पढ़ सकते हैं। प्रश्न 100 प्रश्न है, पूरे कंप्लीट 100 प्रश्न है। पहला प्रश्न है स्वरभंग। स्वरभंग नाम सुना होगा आपने, किस प्रकार का अनुभाव है, किस प्रकार का अनुभाव है। तो व्याकरण का पहला प्रश्न लिया गया है। कायिक है, सात्विक है, वाचिक है, आहार्य है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आहार्य है। ठीक है, स्वरभंग किस प्रकार का अनुभाव है, आहार्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है, आइए देखते हैं जी। प्रश्न नंबर 2 जो है हमारा कह रहा है कि व्यक्तित्व के प्रकारों का सिद्धांत किसने दिया है। व्यक्तित्व जो है इसके प्रकारों का सिद्धांत किसने दिया है। ए ऑप्शन है फ्रॉयड, बी ऑप्शन है एडलर, सी ऑप्शन है युंग, डी ऑप्शन है युंग व एडलर। करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 2, करेक्ट आंसर युंग। करेक्ट आंसर युंग होगा। व्यक्तित्व के प्रकारों का सिद्धांत युंग ने दिया है। और ये फ्रायड जो है और युंग है, एडलर हैं, ये सभी किससे संबंधित हैं आप सभी को पढ़ना है। प्रश्न नंबर 3 है काव्य भाषा का सिद्धांत किसने दिया है। तो प्रश्न नंबर 3 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, काव्य भाषा का सिद्धांत किसने दिया है। अरस्तु ने, वर्ड्सवर्थ ने, एलियट ने, कॉलरिज ने। करेक्ट आंसर वर्ड्सवर्थ। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है कविता कभी खत्म नहीं होती है, किसने कहा है। धूमिल ने, मुक्तिबोध ने, पंत ने, प्रसाद ने। करेक्ट आंसर मित्रों आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का मुक्तिबोध ने। मुक्तिबोध ने कहा है कविता कभी खत्म नहीं होती है। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, इनमें से कौन सी काव्यधारा को नवः प्रगतिवाद भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा। ए जनवादी कविता, बी अकविता, सी सचेतन कविता, डी कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मित्रों, प्रश्न नंबर 5 का जनवादी कविता। चलिए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 हमारा है नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ नाटक किसने कहा है। तो नुक्कड़ नाटक आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, प्रश्न बन सकता है। ए दिनकर, वी बच्चन, सी नागार्जुन, डी शुक्ल। करेक्ट आंसर वी प्रश्न नंबर 6 वी बच्चन। हरवंश राय बच्चन का नाम आपने सुना ही होगा। प्रश्न नंबर 7 है मित्रों छायावाद तलतः प्रकृति के बीच जीवन उद्गीत है। तत्वतः छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन उद्गीत है, ये किसने कहा है। ए पंत ने, बी प्रसाद ने, सी महादेवी ने, डी कोई नहीं। करेक्ट आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 सी महादेवी। महादेवी वर्मा का नाम आपने सुना ही होगा। प्रश्न नंबर 8 है मित्रों आशा में कितनी सुधा है। आशा में कितनी सुधा है संवाद किस उपन्यास से है। ए सेवा सदन, बी तमस, सी गोदान, डी मेलांचल। करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 8 मित्रों, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गोदान। गोदान में ये संवाद है, आशा में कितनी सुधा है। चलिए प्रश्न नंबर 9 है मित्रों हमारा, यह भारत मानवता को जन्मभूमि है। यह भारत मानवता की जन्मभूमि है, कथन है किसका है। ए स्कंदगुप्त, बी ध्रुव स्वामिनी, सी चंद्रगुप्त, डी आधे अधूरे। मित्रों करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 सी, यह भारत मानवता को
यह भारत मानवता की जन्मभूमि है। यह कथन चंद्रगुप्त नाटक का है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, आम्रपाली नाटक की रचनाकार कौन है? आम्रपाली नाटक के रचनाकार कौन है? ए पंत हैं, बी रामवृक्ष बेनीपुरी, सी प्रसाद, डी निराला। करेक्ट आंसर मित्रों हमारा 10 हो जाएगा बी ऑप्शन, रामवृक्ष बेनीपुरी। मित्रों नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कामिनी और प्रियंवदा किस उपन्यास के स्त्री पात्र हैं? ए परीक्षा गुरु, बी राग दरबारी, सी मैलांचल, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 11 करेक्ट आंसर मित्रों हो जाएगा परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु में कामिनी और प्रियंवदा नाम की स्त्री पात्र हैं। चलिए मित्रों प्रश्न नंबर 12 है, अंधेरे में कविता को अंतःस्थल का विप्लव किसने कहा है? ए निर्मला जैन ने, बी अनामिका ने, सी सची ने, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर मित्रों क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का? निर्मला जैन ने। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है, किसने कहा है? ए मुक्तिबोध, बी कमलेश्वर, सी धूमिल, डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा मुक्तिबोध। प्रश्न नंबर 14 है मित्रों, हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण कैसे हैं? ए लोक निरपेक्ष, बी लोक रंजन, सी जीवन सापेक्ष, डी आत्मनिष्ठ। तो मित्रों करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 का लोक निरपेक्ष। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण जो हैं वो हैं लोक निरपेक्ष। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, यह प्रेम को पंथ कराल महापंक्ति के रचनाकार कौन है? ए घनानंद, बी बोधा, सी केशवदास, डी कोई नहीं। मित्रों करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 का बोधा। बोधा कहते हैं यह प्रेम को पंथ कराल महा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 मित्रों करेक्ट आंसर हमें बताना है, राष्ट्र कवि होते हुए भी भूषण सफल कवि नहीं है। तो ये जो है किस दृष्टि से नहीं है? प्रश्न नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय चेतना की दृष्टि से। ये 3 ऑप्शन जो हैं इसमें लिखना में भूल गई, इसलिए ये मिस्टेक हो गई, लेकिन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय चेतना की दृष्टि से ये सफल व्यक्ति नहीं है। प्रश्न नंबर 17 हमारा है मित्रों, मतिराम किसके आश्रित थे? मतिराम किसके आश्रित थे? जय सिंह के, बूंदी नरेश के, मान सिंह के, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जय सिंह जो है इनसे संबंधित हैं बिहारी, और मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि बिहारी की जय बोलो, है ना, बाकी बिहारी की जय बोलो, तो ये तो हो जाएंगे बिहारी के आश्रय। ये मतलब इन्होंने बिहारी को आश्रय दिया था, लेकिन मतिराम को आश्रय किसने दिया था? तो वो हो जाएंगे बूंदी नरेश भाव सिंह। मतिराम को भाव दिया था भाव सिंह ने। चलिए मित्रों प्रश्न नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 18 हमारा है, शिक्षित मध्यम वर्ग की स्वार्थ परकता को उजागर करने वाली कहानी कौन सी है? शिक्षित मध्यम वर्ग, राही, पिता, उसने कहा था अपना अपना भाग्य। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा अपना अपना भाग्य, है ना। अपना अपना भाग्य आपने पढ़ी होगी। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, भारत की तात्कालीन राजनीतिक व सामाजिक दुर्दशा का प्रतीकात्मक चित्रण किस नाटक में किया गया है? मित्रों ए अंधेर नगरी, बी भारत दुर्दशा, सी आधे अधूरे, डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों करेक्ट आंसर आपको पता ही होगा, वो है आपका प्रश्न नंबर 19 वी भारत दुर्दशा। 20 नंबर प्रश्न है मित्रों, प्रेम सागर का वर्ण विषय क्या है? महाभारत, रामायण या फिर ए सी दोनों, डी विष्णु पुराण के 10वें स्कंद से। करेक्ट आंसर मित्रों डी हो जाएगा, विष्णु पुराण के 10वें स्कंद से ये जो है लिया गया है प्रेम सागर। प्रेम सागर लिखी है लल्लू लाल ने। 21 नंबर प्रश्न है हमारा मित्रों, क्या है प्रश्न? चंडी चरित्र उक्ति विलास किस पर आधारित है? चंडी चरित्र उक्ति विलास किस पर आधारित है? रामायण, दुर्गा चालीसा, महाभारत, प्रेम सागर। तो करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 21 नंबर दुर्गा चालीसा। चंडी चरित्र उक्ति विलास दुर्गा चालीसा पर आधारित है। 22 नंबर प्रश्न हमारा है, वह कौन सा कवि है जिसे किसी राजा का स्थायी आश्रय प्राप्त नहीं हुआ था? तो मित्रों मतिराम को प्राप्त हुआ था, आपको पता है, भूषण को भी प्राप्त हुआ था। तो ये 2 ऑप्शन आपके कट गए हैं। अब रसलीन और केशवदास बचे हैं। तो 22 नंबर का सी हो जाएगा रसलीन। केशव को किसका आश्रय प्राप्त हुआ था आप सभी को पता करना है, ठीक है। सी हो जाएगा रसलीन। 23 नंबर प्रश्न है मित्रों हमारा, कवि कुल कंठाभरण के रचनाकार कौन है? चिंतामणि, दूल्ह कवि, मतिराम, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों करेक्ट आंसर हमारा 23 नंबर हो जाएगा दूल्हा कवि, कवि कुल कंठाभरण, ठीक है।
और कविकुल एक जो रचना है उसको देख लेना है, चिंतामणि की है, अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए 24 नंबर प्रश्न हमारा है, निम्न में से गांधीवादी साहित्यकार नहीं है। देखिए गांधी दर्शन आपके सिलेबस में लगा है, उपेंद्रनाथ अस्क, जैनेंद्र, प्रेमचंद, विष्णु प्रभाकर, तो नहीं है पूछा गया है। 24 नंबर करेक्ट आंसर उपेंद्रनाथ अस्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न, कृष्णायन नाटक का प्रकाशन वर्ष है, तो करेक्ट आंसर ए 1938, बी 1942, 1940, डी 1918। मित्रों करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 25 प्रश्न जो है इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर 1942। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न हमारा है, रैदास जो हैं इनके गुरु कौन थे? ए कबीर, बी राघवानंद, सी रामानंद, डी कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा 26 का सी रामानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न हमारा है मित्रों, 27 नंबर, प्रबंध व मुक्तक दोनों में समान रूप से साहित्यिक रचना करने वाले राम भक्त कवि कौन थे? देखिए मुक्तक भी लिखे हैं और प्रबंध भी लिखे हैं, लेकिन दोनों ही समान रूप में लिखे हैं। तो ए केशवदास हैं, बी कबीर हैं, सी सूरदास हैं, डी तुलसीदास। और मैंने ये प्रश्न आपको काफ़ी बार कराया है। 27 नंबर का करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखेंगे, भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और इसका डाउट क्लियर कर देती हूँ कि इसमें जो रचनाकार हैं प्रबंध और मुक्तक तो लिखा ही है समान रूप में, इन्होंने अवधी और ब्रजभाषा को भी समान रूप से लिया है। तो अब आपको पता करना है कौन है। 28 नंबर, भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा की भाषा क्या है? तो निर्गुण काव्यधारा जो है उसकी भाषा कौन सी थी? 28 नंबर करेक्ट आंसर लोक भाषा, ठीक है, लोक भाषा थी। चलिए 29 नंबर प्रश्न हमारा है, आपको थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा मित्रों, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। 29 नंबर, शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। तो शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना है? ए चिंतामणि, बी केशवदास, सी मतीराम, डी बिहारी। तो रीतिकाल का प्रवर्तक जो है चिंतामणि को माना है रामचंद्र शुक्ल ने। 30 नंबर प्रश्न है मित्रों, सभी भक्त कवियों की विशेषता थी। सभी भक्त कवियों की विशेषता क्या थी? अहम का त्याग, ज्ञान पर भक्ति की विजय, सी योग वर्णन, डी गुरु महिमा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 30 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञान पर भक्ति की विजय। चलिए मित्रों 31 नंबर प्रश्न आप लोग देखेंगे, संस्कृत के 4 अध्याय किन खंडों में है? संस्कृत के 4 अध्याय कितने खंडों में है? तो ए 4, बी 2, सी 3, डी 5। करेक्ट आंसर 31 नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 4। 32 नंबर जो आपका प्रश्न है, संस्कृत के 4 अध्याय किसको समर्पित कर लिखी गई है? संस्कृत के 4 अध्याय किसने लिखी है? ए दिनकर, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी कोई नहीं। आप सभी को ये बताना है कि संस्कृत के 4 अध्याय लिखी किसने हैं। 32 प्रश्न जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र यादव को जो है ये समर्पित करके लिखी गई है संस्कृत के 4 अध्याय। नेक्स्ट हमारा 33 प्रश्न है, रज्जववाणी किसकी रचनाओं का संकलन है? तो 33 का मित्रों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए दादू। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न, ब्रह्मरध्र से तात्पर्य है? ब्रह्मरध्र से तात्पर्य क्या है? ए ब्रह्मा जी का छिद्र, वी इड़ा पिंगला, का गंतव्य, सी उपरोक्त सभी, डी मानव मस्तक के सर्वोच्च शिखर में स्थित एक रंध्र है। तो 34 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर मित्रों हमारा है, इनमें से भ्रमर गीत पर आधारित नहीं है। कौन नहीं है भ्रमर गीत पर आधारित? ए भ्रमर गीत, वी भ्रमर गीत, सी उद्धव शतक, डी श्री कृष्ण गीतावली। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 35 का डी ऑप्शन श्री कृष्ण गीतावली। चलिए मित्रों 36 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, तुलसी के समन्वय की विराट चेष्टा किसी ग्रंथ में की गई है? किस ग्रंथ में की गई है? ए कवितावली, बी रामचरितमानस, सी गीतावली, डी विनय पत्रिका। मित्रों 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचरितमानस, ठीक है, रामचरितमानस में की गई है। ओके 36 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 37 मित्रों देखेंगे, सूफी मत में ईश्वर की भावना स्त्री में की गई है। सूफी मत में ईश्वर की भावना स्त्री रूप में की गई है, ये कथन किसका है? ए राम कुमार, वी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। मित्रों 100 प्रश्न हैं तो सभी प्रश्नों को करना है, ठीक है, सीरियस होकर सभी प्रश्नों को करना।
क्या पता कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए। तो 37 का करेक्ट आंसर मित्रों आपका हो जाएगा राम कुमार वर्मा ने कहा है। 38 नंबर प्रश्न हमारा है, अविगत गति कछु कहत न आवत, इस पद में सूरदास ने किसका समर्थन किया है? ए निर्गुण का, बी निराकार का, सी सगुण साकार का, डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों करेक्ट आंसर 38 का हो जाएगा सगुण साकार का। 39 नंबर, नेफा की एक शाम के रचनाकार हैं। अब यहाँ से हम आधुनिक काल पर आ चुके हैं। तो नेफा की एक शाम के रचनाकार कौन है? ए ज्ञानेंद्र अग्निहोत्री, बी शरद जोशी, सी विवेकी राय, सी डी कमलेश्वर। करेक्ट आंसर मित्रों क्या हो जाएगा 39 का ज्ञानेंद्र अग्निहोत्री। 40 नंबर प्रश्न है मित्रों, कबीरदास के व्यक्तित्व पर लिखा नाटक है। एक तारे की आँख, खंजर नयन, कबीर, मानस का हंस। तो मित्रों आप लोगों ने पढ़ा होगा अमृतलाल नागर जो है उन्होंने लिखा है मानस का हंस। कब लिखा है? इसका खंजर नयन लिखा है ये सूरदास पर 1981 में प्रकाशित हुआ है, ये 1972 में। ठीक है, ध्यान रखना। 41 नंबर प्रश्न है, पद्मावत किस प्रकार का काव्य है? ए रूपक, बी अनासक्ति, सी समासोक्ति, डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों करेक्ट आंसर 41 का हो जाएगा समासोक्ति। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर, यत्र तत्र आतिक्तु पूर्ण होने पर भी जायसी का विरह वर्णन मजाक की हद तक नहीं पहुंच पाया, ये किसने कहा है? ए आचार्य शुक्ल, वी डॉक्टर नगेंद्र, सी गुलाब राय, डी राम कुमार वर्मा। और पद्मावत आपके सिलेबस में लगा हुआ है तो यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य शुक्ल। 43 नंबर प्रश्न है मित्रों, रहस्यवाद का संबंध है किससे? ए निर्गुण ब्रह्म से, बी सगुण साकार ब्रह्म से, सी ए बी दोनों से, डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों करेक्ट आंसर हमारा 43 का हो जाएगा ए निर्गुण ब्रह्म से। निर्गुण ब्रह्म ही रहस्य है। 44 नंबर, शेखर एक जीवनी में अज्ञे का प्रमुख उद्देश्य किसकी खोज करना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए समाज सुधार की भावना, बी कृषक जीवन, सी व्यक्ति स्वतंत्रता, डी उपदेशात्मक। तो इसमें व्यक्ति स्वतंत्रता सही होना चाहिए, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न हमारा है, शेखर एक जीवनी में कथानक शेखर के किस व्यक्तित्व को विश्लेषित करता है? ग्रामीण चेतना, वैज्ञानिकता, सी पितृसत्तात्मकता, डी विद्रोही व्यक्तित्व। तो आपने शेखर एक जीवनी पढ़ा होगा तो उसमें विद्रोही व्यक्तित्व दिखाया गया है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर हमारा है, इनमें से निराला की लंबी कविता है राम की शक्ति पूजा, वी सरोज स्मृति, सी कुकुरमुत्ता, डी ये तीनों। तो मित्रों आप सभी को बताना चाहूँगी कि निराला जी जो हैं छायावादी, उन्होंने राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता ये तीनों ही लंबी कविताओं के रूप में लिखी हैं। चलिए 47 नंबर हमारा है, इठलाती आती ग्राम युवती वह गजगति सर्प डगर पर। पंक्ति किस काव्य ग्रंथ से है? ए पल्लव, वी गुंजन, सी ग्राम्या, डी युगवाणी। तो मित्रों 47 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ग्राम्या। किसकी है? पंत जी की है। 48 नंबर है, बड़े बड़े साहित्यिकों की भाषा कभी जनता की भाषा नहीं हो सकती है, ये कथन किसने कहा है? ए पंत ने, वी निराला ने, सी प्रसाद ने, डी दिनकर ने। तो मित्रों करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 48 का निराला जी ने। निराला जी ने कहा है कि बड़े बड़े जो साहित्यिक हैं उनकी भाषा कभी जनता की भाषा नहीं हो सकती है। तो चलिए 49 नंबर हमारा प्रश्न है, कविता करने की प्रेरणा मुझे प्रकृति से मिली है, ये कौन कह रहा है? ए महादेवी, वी पंत, सी प्रसाद, डी निराला। मित्रों करेक्ट आंसर हो जाएगा पंत। 50 नंबर प्रश्न, मतलब अर्धशतक लग चुका है। अभी तक आपने कितने सही कर लिए हैं मुझे तो पता नहीं है, लेकिन उम्मीद है काफ़ी मित्रों ने अच्छे खासे स्कोर किए होंगे। 50 प्रश्न 50 नंबर प्रश्न हमारा है, समरसतावाद और आनंदवाद की स्थापना किस काव्य ग्रंथ में की गई है? तो ये अर्धशतक यहाँ पे लगता है। एक कुरुक्षेत्र, प्रिय प्रवास, कामायनी, उर्वशी। अब आपको पता होगा कि आनंदवाद का वर्णन किस में किया गया है? कामायनी में किया गया है, प्रसाद ने किया है। 51 नंबर प्रश्न, पल्लव का प्रकाशन वर्ष है? ए 1928, बी 1926, सी 1925, डी 1930। करेक्ट आंसर मित्रों हो जाएगा 1928। सबसे बड़ी खासियत है कि ये जो 100 प्रश्न हैं मैं बहुत ही कम समय में आपको उपलब्ध करा रही हूँ, चाहे तो आप एग्ज़ाम टाइम भी इसका जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए 52 नंबर, कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा जाता है। पंत सुकुमार कल्पना के कवि हैं, पंत ने उर्वशी काव्य की रचना की है, पंत के काव्य में प्रगतिवादी चेतना भी मिलती है, पंत का अरविंद दर्शन से भी प्रभावित रहा है। तो पंत जी
उर्वशी के रचनाकार हैं, ऐसा क्या आपको पता है? उर्वशी एक तो दिनकर ने लिखी है, एक प्रसाद जी ने लिखी है, तो बी ऑप्शन असत्य हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न हमारा है, मुक्त काव्य कभी अनार्थकारी नहीं होता है, कथन किसका है? तो ये किसका हो सकता है? जो मुक्त काव्य लिखेगा उसी का हो सकता है। ए निराला, बी पंत, सी अज्ञे, डी प्रसाद। करेक्ट आंसर 53 नंबर आपका हो जाएगा निराला। निराला ने ही मुक्त काव्य लिखा है। 54 नंबर मित्र देखेंगे, किस पाश्चात्य आलोचक ने परंपरा, निर्व्यक्तिकता तथा क्लासिकवाद के सिद्धांत दिए हैं? ए रिचर्ड्स, बी एलियट, सी कॉलरिज, डी वर्ड्सवर्थ। तो मित्रों करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 54 का हो जाएगा रिचर्ड्स। रिचर्ड्स जो है इन्होंने परंपरा, निर्व्यक्तिकता और क्लासिकवाद ये दिया है। 55 नंबर प्रश्न हमारा है, कौन सा कथन असत्य है? असत्य। कामायनी एक छायावादी महाकाव्य है, सही है। बी पंत काव्य का क्रमिक विकास हुआ है। निराला छायावादी कवि के साथ साथ प्रगतिवादी चेतना से युक्त हैं। डी महादेवी के काव्य में प्रगतिवादी तत्व उपलब्ध हैं। तो 55 नंबर करेक्ट आंसर मित्रों डी हो जाएगा। महादेवी के काव्य में प्रगतिवादी तत्व नहीं देखने को मिलते हैं, बाकी सब सही है। 56 नंबर प्रश्न है, चौपट चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक कौन हैं? ए किशोरी लाल गोस्वामी, बी बाबू रामकृष्ण वर्मा, सी मथुरा प्रसाद चौधरी, डी रूप नारायण पांडे। तो मित्रों करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा 56 का वो हो जाएगा ए किशोरी लाल गोस्वामी। 57 नंबर प्रश्न है मित्रों, कर्नाटक काबिलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास है। कोई अजनबी नहीं, वी नरक कुंड में वास, सी कब तक पुकारूं, डी किस्सा गुलाम। मित्रों करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 57 नंबर करेक्ट आंसर हमारा है सी कब तक पुकारूं। 58 नंबर प्रश्न हमारा है, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। इंसान के खंडहर, बी पाजेब, सी नीलम देश की राजकन्या, डी वातायन। तो मित्रों करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 58 नंबर। 58 नंबर में आप देखेंगे इंसान के खंडहर 1950 में लिखा है मोहन राकेश ने। ठीक है, चलिए 59 नंबर प्रश्न हमारा है, पेरियोप्सिस के आधार पर काव्य में उदात्त तत्व की अवधारणा का प्रवर्तन किसने किया है? तो उदात्त शब्द किसने दिया है? ए अरस्तु, बी कॉलरिज, सी प्लेटो, डी लोनजाइनस। तो उदात्त शब्द याद रखना लोनजाइनस ने दिया है, कल्पना कॉलरिज ने दी है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 59 का। 60 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती द्वारा रचित है? हम हसमत, यादें और बातें, दीवान खाना, स्मृतियों के छंद। करेक्ट आंसर मित्रों 60 नंबर हमारा हो जाएगा ए हम हसमत। 61 नंबर प्रश्न हमारा है मित्रों, यह सूचित करने की अवधारणा नहीं है कि ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था और ना जायसी का ब्रजभाषा पर। यह कथन किसका है? तो 61 नंबर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, तुम जो हो शब्द ब्रह्म अर्थों के परम अर्थ जिसका आश्रय पाकर वाणी होती है, अंधा युग के किस अंक से है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 62 ए कौरव नगरी, बी पशु का उदय, सी प्रभु की मृत्यु, डी गांधारी का श्राप। तुम जो हो शब्द ब्रह्म अर्थों के परम अर्थ, ये एक वृद्ध जो है वो कृष्ण जी से कह रहा है, किसमें? 62 में प्रभु की मृत्यु पर ये कह रहा है वो वृद्ध। 63 क्योंकि वह वृद्ध ही था जो श्री कृष्ण के पैर में तीर मारता है ना, तो वही कह रहा है ये। 63 है, कविता दो कवि की आत्मा का आलोक है। कविता दो कवि की आत्मा का आलोक है। ए विष्णु प्रभाकर, वी रामधारी सिंह दिनकर, सी निराला, डी प्रसाद। मित्रों करेक्ट आंसर हमारा 63 का हो जाएगा वी रामधारी सिंह दिनकर। 64 नंबर प्रश्न है, भारतेंदु ने किस नाटक की रचना एक रात में की थी? ए नील देवी, वी भारत दुर्दशा, सी सती प्रताप, डी अंधेर नगरी। तो मित्रों आपने पढ़ा होगा यदि तो आपको पता होगा 64 डी अंधेर नगरी। अंधेर नगरी का जो समय है वो सिर्फ एक रात में लिखी गई थी ये, और इसका समय क्या है 1881। 1880 में भारत दुर्दशा, 1875 में भारत दुर्दशा प्रकाशित हुई थी। मित्रों 65 नंबर क्वेश्चन, आधे अधूरे नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? ए 1969, 1970, 1959, 1958। करेक्ट आंसर मित्रों ए ऑप्शन हो जाएगा 1969। 66 नंबर है, नारी समस्या को इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों में रचना स्थान दिया है? नारी समस्या को इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों में स्थान दिया है? ए भारतेंदु, बी मोहन राकेश,
सी लक्ष्मी नारायण मिश्र। ये ऑप्शन आपका छूट गया है, तो करेक्ट आंसर 66 का हो जाएगा सी लक्ष्मी नारायण मिश्र। नारी समस्या को इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों में स्थान दिया है? मित्रों मैं क्यों हंसी, मैं इसलिए हंसी मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरे जो डमरू है ना, मेरा छोटा सा कुत्ता, वो मेरे पास आया और मुझे देखकर अब मैंने जब उसका नाम ले दिया तो वो जा रहा है वापस। देख रहा है कि ये अकेले बैठकर क्या कर रही हैं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए क्लास बना रही हूँ ना, इसलिए। कितना समझदार होते हैं, है ना, शायद इंसानों से भी ज़्यादा। 67, चलिए 67 नंबर, कालक्रम की दृष्टि से प्रसाद का कौन सा नाटक पहले आएगा? तो स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, कामना। तो सबसे पहले पूछा गया है, तो चारों का प्रकाशन वर्ष आप लोग ध्यान रखिएगा। इनका प्रकाशन वर्ष मैंने आप सभी को बता दिया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर 67 का हो जाएगा वी ऑप्शन, अजातशत्रु। अजातशत्रु 1922 में आया था, ठीक है, 1922 में। चलिए 68 नंबर, कोमा प्रसाद जी के किस नाटक की पात्र है? ए ध्रुव स्वामी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, विशाख। तो करेक्ट आंसर हमारा जो है 68, करेक्ट आंसर ध्रुव स्वामी में कोमा है। 69 नंबर देखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मनोविकार संबंधी निबंध इनमें से किस लेखक ने लिखे हैं? तो ए बालकृष्ण भट्ट, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 69 का, 69 करेक्ट आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। करेक्ट आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। से 70 नंबर हमारा प्रश्न देखेंगे, भारत में अंग्रेज राज और मार्क्सवादी दो भागों में प्रकाशित किसका निबंध संकलन है? और ये काफ़ी बार मैं पढ़ा चुकी हूँ, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद, रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। करेक्ट आंसर रामविलास शर्मा। 71 नंबर मित्रों देखेंगे, उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार हैं रामकुमार, मिश्रबंधु, डॉक्टर नगेंद्र प्रसाद। मित्रों करेक्ट आंसर 71 नंबर हो जाएगा रामकुमार, उत्तरायण। और नेत्रोन्मीलन किसका है? मिश्रबंधु का है। 72 नंबर, अन्य से अनन्या 2005 में प्रकाशित हुई थी। ये 2005 में जो है किसकी रचना है? आत्मकथा है अनामिका, प्रभा खेतान, नीलिमा, मनु भंडारी। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रभा खेतान। आत्मकथा याद रखना 2005 में प्रकाशित हुई थी। 73 नंबर, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक पल का आलिंगन। कौन सा कथन है सही? मतलब इस कथन का ऑप्शन कौन सा सही है? किस नाटक से लिया गया है? ध्रुव स्वामी, राजश्री, चंद्रगुप्त, विशाख। मित्रों जब जो है ध्रुव स्वामी में चंद्रगुप्त, जो रामगुप्त था वो ध्रुव स्वामी को जो उसका विरोधी शासक था उसको दे रहा था, उस समय चंद्रगुप्त आ गया। उसने कहा नहीं, मैं लड़ने जाऊंगा और मैं ध्रुव स्वामी को बचाऊंगा। तब जो है जब वो जा रहा था लड़ने के लिए, उसी समय ध्रुव स्वामी उसे गले से लगाती है। तभी ये कहा है कि कितना अनुभूतपूर्ण था वह एक पल का आलिंगन। ए ध्रुव स्वामी में 73 में, ठीक है, 73 में ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ध्रुव स्वामी का प्रकाशन वर्ष है 1933, आपके सिलेबस में लगा है, नोट कर लेना। 74 नंबर, अरुण यह मधुमेह देश हमारा पंक्ति के रचनाकार कौन? मतलब किस नाटक से पंक्ति ली गई है? स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, विशाख। तो ये चंद्रगुप्त का है, 1931 में प्रकाशित हुआ था। चलिए, और स्कंदगुप्त आपका 1928 में प्रकाशित हुआ था, याद रखना। 75 नंबर, भारतेंदु जी ने किस प्रहसन में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया है? नील देवी, सती प्रताप, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा। तो 75 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अंधेर नगरी। 76 नंबर आपका है, नेत्रोन्मीलन के रचनाकार कौन है? अभी अभी मैंने बताया था, ए प्रसाद, वी उपेंद्रनाथ अस्क, सी मिश्रबंधु, डी रामकुमार। तो आपको 76 का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। 77 नंबर, विवाह मुक्ति एवं पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत किया? ए कामना, वी ध्रुव स्वामी, सी विशाख, डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों करेक्ट आंसर ध्रुव स्वामी हो जाएगा। 78, वृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? वृंद सतसई जो लिखी है वृंद कवि ने लिखी है, ए नायिका भेद, वी नीति, सी श्रृंगार, डी भक्ति। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 78 का नीति। जो सतसई लिखी गई हैं वो नीतियों पर लिखी गई हैं। 79 है, व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है? मूल अर्थ को व्यक्त करना, प्रयोजन को व्यक्त करना, मुख्यार्थ की व्याख्या करना, डी मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। तो करेक्ट आंसर जो है 79 का हो जाएगा डी ऑप्शन, मुख्यार्थ में छिपे अकथित
अर्थ को व्यक्त करना। चलिए 80 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार है? मम्मट, भट्टलोल्लट, भामा, क्षेमेंद्र। तो मित्रों भट्टलोल्लट जो है इन्होंने दिया था मीमांसा, और भुक्तिवाद तो आपका भट्टनायक ने दिया है, इन्होंने दिया है आरोपवाद, ठीक है, और उत्पत्तिवाद। तो ये है करेक्ट आंसर। 81 नंबर है, अनुमतिवादी की अवधारणा किसकी है? तो आप सभी को पता होगा क्योंकि मैंने आपको काफ़ी बार पढ़ाया, भट्टनायक, विश्वनाथ, भट्टलोल्लट, शंकुक। तो ये शंकुक हैं, और चित्र तुरंग इन्हीं से संबंधित एक शब्द है। 82 नंबर, शिव पूजन साहे का एकमात्र उपन्यास है मनोरमा, भिखारिणी, देहाती दुनिया, एकांकिनी। तो देहाती दुनिया एकमात्र उपन्यास है शिव पूजन साहे का, 1926 में प्रकाशित हुआ था। आगे बढ़ते हैं 83 नंबर, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। उपरोक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? और ये पंक्ति जो है आपका जो सिलेबस में निबंध लगा है ना, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, उसमें भी दी गई है। तो ये जो है रैदास की है या मलुकदास की, कबीर की, सुंदरदास की। तो मित्रों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मलुकदास। 84 नंबर, साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है? डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। तो मित्रों देखिए अनुभूति का डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, आलम्बन का रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। 85 नंबर, अमीर खुसरो का नाम आपने सुना होगा, किस काल के कवि हैं? 13वीं, 12वीं, 11वीं, 7वीं, 10वीं। तो मित्रों करेक्ट आंसर 85 का हो जाएगा 11वीं। 86 नंबर क्वेश्चन है, कहानी का प्रवर्तन डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार किससे माना जाता है? तो मोहन राकेश, नामवर सिंह, सुरेंद्र वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों करेक्ट आंसर जो है 86 का आपका हो जाएगा मोहन राकेश। 87, प्रतीक के विषय में सत्य है। प्रतीक किसको कहा जाता है? ये अनेकार्थक होते हैं, अनुभूति विशेष को व्यक्त करते हैं, अदृश्य संदेश सत्य की सांकेतिक अभिव्यक्ति करते हैं। डी उपयुक्त सभी। तो मित्रों देखिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखा है अपनी आसानी के लिए, कॉपी पर इतना आसान नहीं है वो ऑप्शन रख के। आपको कैसे दिया जाएगा, ये 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और नीचे कोड के लिए वो ABCD दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे लगाना है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देख लेना एक बार ध्यान से क्योंकि पूछा जा सकता है। 88 नंबर, मुक्तिबोध ने कामायनी को माना है, कैसा माना है? प्रतीक काव्य, फैंटेसी, ऐतिहासिक या फिर मिथकीय काव्य। तो मित्रों 88 नंबर करेक्ट आंसर फैंटेसी, क्योंकि मुक्तिबोध ने फैंटेसी शब्द दिया है। चलिए 89 नंबर, वत्सल रस की 10वें रस के रूप में अवधारणा किसने की है? ए जगन्नाथ ने, वी विश्वनाथ ने, नमी साधु ने और मधुसूदन सरस्वती ने। तो मित्रों करेक्ट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 89 मधुसूदन सरस्वती करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई आदि छंद हैं, कैसे हैं? मुक्तक छंद हैं, वाणिक छंद हैं, मात्रिक छंद हैं, उपयुक्त सभी हैं। तो बताएंगे करेक्ट आंसर 90 नंबर। तो ये हो जाएगा मात्रिक छंद, इनमें मात्राओं का कार्य होता है, ठीक है, इनमें वाणिक छंद नहीं होता, ये मात्राओं द्वारा गिने जाते हैं। चलिए मित्रों 91 नंबर प्रश्न, कविता कल्पना कानन की रानी है, किसने कहा है? ए पंत ने, वी निराला ने, सी प्रसाद ने, डी महादेवी ने। तो करेक्ट आंसर आपका 91 नंबर हो जाएगा निराला ने। निराला ने कहा है कविता कल्पना कानन की रानी है। 92 नंबर, नाटक रूपक के कितने भेदों में से एक है? ए 8, वी 10, सी 18, डी 32। तो मित्रों करेक्ट आंसर 92 का हो जाएगा 10। 93 नंबर प्रश्न है, राधा का मुखचंद है, पद पंकज नयनमीन, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, व्यतिरेक, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति। तो मित्रों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 93 नंबर रूपक। 94 नंबर प्रश्न है, फ्लैशबैक पद्धति पर लिखा प्रथम उपन्यास है? ए तमस, वी दिव्या, सी शेखर एक जीवनी, डी खंजन नयन। तो फ्लैशबैक मतलब जो पहले हुआ वो बाद में, जो बाद में हुआ वो पहले, तो ये शेखर एक जीवनी में। ऐसे ही फ्लैशबैक पद्धति पर कहानी लिखी गई है, उसने कहा था, जिसका प्रकाशन वर्ष था 1915, ठीक है। और शेखर एक जीवनी 2 भागों में लिखा गया है, 1940 और 44, संघर्ष और उत्थान 2 भागों में। 95 नंबर, इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रवाह किया है? तो वो कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल, हरिकृष्ण प्रेमी, रामकुमार वर्मा, डी देवकी नंदन। तो वी हो जाएगा हरिकृष्ण प्रेमी।
96 नंबर प्रश्न है, भारतीय नारी की दयनीय स्थिति का निरूपण किस निबंध संग्रह के निबंधों में किया गया है? तो ए श्रृंखला की कड़ियाँ, बी पथिका, सी त्रिशंकु, डी आत्मनेपद। तो मित्रों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 96 नंबर ए श्रृंखला की कड़ियाँ, और ये है महादेवी वर्मा का। 97 नंबर प्रश्न है मित्रों, किसने भट्टलोल्लट के सिद्धांत को भट्टसूत्र के सर्वाधिक निकट माना है? तो 97 नंबर ए रामविलास शर्मा, बी राम कुमार, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी रामचंद्र शुक्ल। तो मित्रों करेक्ट आंसर 97 का हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। 98 नंबर प्रश्न है, आचार्य शुक्ल का लेख साधारणीकरण और व्यक्ति व्यचित्रवाद का प्रकाशन काल क्या है? ए 1933, बी 1930, सी 1931, डी 1932। तो मित्रों करेक्ट आंसर आपका 98 का हो जाएगा ए 1933। आज के टेस्ट के 2 प्रश्न बचे हैं, तो देखते हैं। 99 नंबर प्रश्न, कुमार कृष्ण का कवि कर्म के रचनाकार हैं। कुमार कृष्ण का कवि कर्म, ए विष्णु प्रभाकर, बी अज्ञेय, सी शरत, डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा शरत चंद्र। आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट प्रश्न, किस काव्य आंदोलन की विचारधारा विदेशी साहित्य से उधार ली गई है? तो मित्रों ए छायावाद, बी अकविता, सी जनवादी प्रगतिवादी, ये डी ये सभी। तो मित्रों करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी इन सभी का। ठीक है, किस काव्य आंदोलन की विचारधारा विदेशी साहित्य से उधार ली गई है? तो इन तीनों का ही है। तो मित्रों ये थी हमारी आज की टेस्ट, मॉडल टेस्ट। इसमें जो 100 प्रश्न किए हैं, अगर आपको इसमें से किसी भी प्रश्न में कोई डाउट हो, जैसे मैं अभी स्क्रीन पे बोल रही हूँ, आप सभी को क्वेश्चन करा रही हूँ, मेरी तरफ से मैंने अपने आप से जो प्रश्न मुझे पता थे, बाकी जिनमें डाउट था मुझे खुद नहीं आते थे, जैसे कुछ प्रश्न ऐसे हो जाते हैं बाई चांस, तो मैंने खुद आंसर के सामने रखी थी और इन प्रश्नों को कराया है। तो आप लोग मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड आपको बताना चाहूँगी, अगर आप UGC नेट JRF फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों का अभ्यास करना चाहते हैं, डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारा पेड कोर्स कोई चल रहा है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं 1 महीने के लिए आप। या फिर आप अगर संपूर्ण नोट्स और प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है, डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ पे आपको पूरा डिटेल से सारा कुछ पढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ फर्स्ट पेपर का हमारा ग्रुप, फर्स्ट पेपर का चैनल है जहाँ पे मैं UGC नेट JRF फर्स्ट पेपर पढ़ाती हूँ, तो जिसका नाम है पढ़ो इंडिया हिंदी। उसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या देखा नहीं है तो जाके ज़रूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ आज मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप सभी को एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताया है जिस पे आप UGC नेट JRF फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों का अभ्यास कर सकते हैं, जैसे आप एक कंप्यूटर या लैपटॉप पर प्रैक्टिस करते हैं वैसे ही। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मित्रों कैसा लगा आज का ये पेपर, इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपने कितना स्कोर किया है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए एंड करते हैं यहीं पे। अगर आपको पसंद आया हो आज का ये प्रयास तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।